संसार में आंतरिक शांति लाने के लिए हमें अपनी और आत्मा की पहचान करनी है। ये हमारी संस्था का सर्वप्रथम कर्तव्य है। यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एसोसिएशन सत्संग, तो संस्था का नाम है ये। ओम शांतिवन आश्रम गढ़े सिंहपुर नियर ग्रामपुर गुजंसू रोड जम्मू इंडिया। यहाँ पर हमारा सत्संग होता है, जो स्थान का नाम है। परम संत एंड स्पिरिचुअल हेड श्री जनक जी महाराज, स्पिरिचुअल डॉक्टर जेके आनंद मूर्ति। ये उस व्यक्ति का नाम है जो इस संस्था को चला रहा है और इसका हेड है। The list of spiritual masters who will deliver spiritual discourse to the public for bringing self-realization and awareness among masses in ashram and outside ashram in rural and urban areas. मैंने अभी पीछे सत्संग में बताया था कि मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जो इस संस्था के जो भी सत्संग ऑर्गेनाइज होंगे वो करेंगे, आश्रम में भी और आश्रम से बाहर भी। तो ये उनके नाम होंगे। तो वो किस लिए करने हैं? अपनी पहचान के लिए और लोगों के भीतर जागृति लाने के लिए कि हम अपना जीवन सोकर ही गुजार के ना चले जाएं। उससे उनको जागृत करके जगाना है कि जीवन है क्या और कैसे जीना है। आगे The main object of association is to aware the masses through chanting of divine word Om, and then sit in silence from going into spiritual meditation yoga. साइलेंस फॉर्म। तो हमारी संस्था का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जनता को जगाना है। किसके द्वारा? ओम के उच्चारण के द्वारा। जनता को ओम के उच्चारण के द्वारा जगाना है। ये हमारी संस्था है जो स्पिरिचुअल सत्संग एसोसिएशन है, उसका काम है जगाना। तो ये उन सब स्पिरिचुअल मास्टर का काम है कि वो जनता को जगाएं, आश्रम में भी और बाहर भी ओम का उच्चारण कराएं और उसके बाद शांत भाव में अपने आध्यात्मिक योग में जाने के लिए उनको ध्यान लगाना है। ये काम किसका है? ये आगे लिस्ट उन लोगों की होगी जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं। वो रेखा भी पढ़ के सुनाएगी आपको। हाँ बोलिए। The name of spiritual masters. Number first, Janet Raj, spiritual head and founder of USASA. हाँ, तो वो जो लीड करता है वो मैं हूँ। Second number, आगे मृदु पादा एसोसिएशन, स्पिरिचुअल हेड पटेल नगर। वो मृदु है जिसको मैंने अपना एसोसिएट रखा है, मतलब है इस संस्था को ध्यान से सुनो। चलाएगी। जब तक मैं हूँ तो वो उसकी मैं हेल्प भी करूँगा और वो भी मेरी मदद करेगी। सबका फर्ज बनता है। तो इसलिए वो फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य करेगी। आगे थर्ड नंबर, विजय कुमार, स्पिरिचुअल मास्टर रतनपुर। तो विजय जी यहाँ आते हैं, जो सत्संग करते हैं, उनका भी योगदान है इसमें, तो वो भी करेंगे इसका आगे। फोर्थ, चंचल, स्पिरिचुअल मास्टर लालेदाबाद। तो चंचल जी जहाँ बैठी हुई है, इनका भी कर्तव्य है कि इसको फैलाना और आगे बढ़ाना। रिप्ता, स्पिरिचुअल मास्टर सरमैलपुर, फिफ्थ नंबर। रिप्ता जी भी यहाँ बैठी हुई है, इनका भी कर्तव्य बनता है अपनी संस्था के कार्य को आगे ले जाना। सिक्स्थ, रेखा, स्पिरिचुअल मास्टर सग्रामपुर। तो रेखा जी भी बैठी हुई है, इनका भी फर्ज बनता है। शिवानी, सेवंथ नंबर, स्पिरिचुअल मास्टर
हाँ, तो शिवानी भी इधर बैठी हुई है, इसका भी कर्तव्य बनता है कि संस्था के कार्यक्रम को, उसको मैं आज डिटेल में बताऊंगा क्या क्या कार्यक्रम है, लक्ष्य क्या है हमारे, वो जनता तक पहुंचाने हैं। 8th नंबर सुनीता स्पिरिचुअल मास्टर तटहर बंदला। सुनीता जी भी बैठी हुई हैं यहाँ पर, इनका भी कर्तव्य है आगे। 9th अंकुश स्पिरिचुअल मास्टर सतवारी। वो आई नहीं है, चलो आगे। 10th निधि दुबे स्पिरिचुअल मास्टर त्रिकुटा नगर। निधि जो प्रेसिडेंट है इस संस्था की, वो भी आई हुई नहीं है। 11th नीलम स्पिरिचुअल मास्टर देवड़े। नीलम आई है आज नहीं? हाँ, कहाँ बैठी है? तो नीलम आपको कहाँ बैठाया होता है, कहाँ बैठ जाते हो? आइए अपनी कुर्सी पर, आइए आगे। नीलम जी भी आई हुई है, तो वो भी इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देंगी। 12th नंबर शिव कुमार स्पिरिचुअल मास्टर संग्रामपुर। 13 पंकज स्पिरिचुअल हाँ, मास्टर शिव कुमार तो नहीं आया है, आगे पंकज है, वो भी नहीं आया हुआ है, रूपनगर। आगे 14 केशव स्पिरिचुअल डॉक्टर विश्वनाथ। वो भी नहीं आया है। 15 नंबर है शक्ति स्पिरिचुअल डॉक्टर रेशम मास्टर है, डॉक्टर नहीं है, मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर रेशमगढ़ कॉलोनी। वो शक्ति भी नहीं आई है मेरा। अच्छा, और 16 दीपक स्पिरिचुअल मास्टर रूपनगर। वो भी नहीं आया है। अच्छा, और 17 दर्शन स्पिरिचुअल मास्टर खेड़ी विश्वनाथ। ये 17 लोगों के नाम हैं। तो आगे 12 कुर्सी रखी है, 17 तो एट ए टाइम नहीं होंगे, तो यही जिनके नाम लिए ये 12 कुर्सियों पर बैठेंगे, जितने भी आए होंगे, बाकी कुर्सियाँ खाली रहेंगी जो आगे लगी है, 8 इधर 4 इधर। तो ये सत्संग भी पता लग गया कि आगे किसने बैठना है, बाकी जहाँ मर्जी बैठिए, कोई पाबंदी नहीं। इसलिए नहीं कि जहाँ कोई छोटा बड़ा है, सिर्फ इसलिए कि कोई भी कार्य करना हो उसमें थोड़ा सा अनुशासन जरूर होना चाहिए। तो ये नाम है, बाकी और भी जो होंगे इसके 17 के बाद नाम ऐड होते जाएंगे। वो कुछ नाम ऐड कर लूँगा मैं, जैसे जैसे मेरे को अपने अंतःकरण से वो समझ आती जाएगी। तो इसलिए अब मैं आज सत्संग में चर्चा करूँगा, लक्ष्य क्या है हमारा। आप सब लोग यहाँ आते हो, आते किस लिए हो? वो लक्ष्य, जगह आपको उसकी समझ नहीं है, जहाँ आप उस पर चलते नहीं हो, तो यहाँ आने का कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य क्या है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। तो विश्व स्तरीय अध्यात्मिक संगठन सत्संग, जिसकी नींव 1990 में रखी गई थी, आज से 34 साल पहले, तो उसका सबसे बड़ा मकसद है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी मेंशन किया गया है, और मैं सत्संग में भी बोल दूंगा जो पॉइंट्स हैं मेन। सबसे बड़ा मकसद हमारा है विश्व स्तर पर अध्यात्म विचार की क्रांति लाना। क्या है? विश्व स्तर पर अध्यात्म विचार की क्रांति लाना। टू ब्रिंग स्पिरिचुअल थॉट रिवोल्यूशन एट यूनिवर्सल लेवल। लेकिन हम भारत में रहते हैं, तो सर्वप्रथम हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो सबसे पहले हमें जम्मू कश्मीर में इस क्रांति को ले जाना है, और उसके बाद भारत में, भारत के बाद पूरे विश्व स्तर पर। तो ये काम किसका बनता है? जो इसने इस लाइन में अपने आप को ढाला है, जिसको इस लाइन में प्रैक्टिकली ज्ञान है। तो ये उन लोगों को इसमें जो मैंने नाम लिए हैं, उन्होंने जहाँ जो सत्संग किया जाएगा संडे को, वो उसी संडे को उसका नाम लिया जाएगा जिसने बोलना होगा। तो आज का तो सत्संग मैं स्वयं करूँगा, और मृदु को कहा है मैंने, वो आई नहीं, लेट आएगी जहाँ, तो देखता हूँ, नहीं तो मैं स्वयं कर दूँगा आज। तो जिसमें मैं बताऊंगा कि लक्ष्य क्या है हमारे विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन। सर्वप्रथम लक्ष्य है हमारा अध्यात्म विचार की क्रांति लाना।
और यार बच्चों को संभालो पहले। तो सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य है अध्यात्म विचार। अध्यात्म क्या होता है? अपने आप को जानना रूहानियत में, और उसके द्वारा क्रांति, मैंने इनकलाब, परिवर्तन, किसमें? विचारों में। ऐसे तो विचार बदलते जाते हैं, छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, तो दुनिया के हिसाब से जैसे वो जी रहा है उसके विचार बदलते हैं। लेकिन यहाँ स्पिरिचुअल थॉट रिवोल्यूशन, अपने विचार को आध्यात्मिक तौर पर जाग कर जो बदलाव आता है वो है स्पिरिचुअल। ये सर्वप्रथम काम है इसका। तो लाना कैसे है उसके? कोई भी चीज़ अगर करनी है उसको कैसे लाना है, उसके लिए कोई विधि होती है, कोई तरीका होता है। तो वो है हमने जो रखा हुआ साउंड एंड लाइट एंड प्राण वायु, आवाज़, ध्वनि, साउंड, लाइट, प्रकाश, ज्ञान, और श्वास वायु जिससे जीवन चल रहा है। ये तीनों चीज़ों से जीवन चलता है, साउंड, लाइट एंड प्राण वायु, वाइब्रेशन। तो ये सर्वप्रथम जो हमने जो क्रांति लानी है वो ओम के उच्चारण के आधार पर, क्योंकि इस पर सर्च करके मैंने इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, इस साउंड के अंदर, इस ध्वनि के अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या ज्ञान है, और कितनी ये हमें छोटे छोटे तलाकों से निकाल कर छोटे छोटे भावनाओं से आगे ले जाते हुए हमें जगाती है ये साउंड, ये ध्वनि। तो इसलिए इसके द्वारा जागना है स्वयं, फिर दूसरों को जगाना है। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है, सबका बनता है। लेकिन कुछ लोग जो सत्संगी यहाँ आते हैं जिनका इनमें काफ़ी योगदान है, और फिर वो अगर पंक्ति में हैं तो उनकी ड्यूटी ज़्यादा बनती है। तो उनको बाद में मैं एरिया भी बता दूंगा। जैसे जम्मू की 12 कॉन्स्टिट्यूंसी है जो अभी नई बनी है, शायद 12-13 जितनी भी होगी, उनमें एक एक की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो इसलिए सर्वप्रथम ये याद रखिए हमारा काम क्या है, सत्संग में क्या होना है, जागृत होने के लिए पहला, और उसको जगाना है ओम के उच्चारण के द्वारा और श्वास के द्वारा। दूसरा है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी पहचान। नंबर 1 अध्यात्म विचारक क्रांति, दूसरा है सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी पहचान करना। अपनी पहचान करने का अर्थ क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किस लिए आई हूँ, और यहाँ आकर मेरा लक्ष्य क्या है, ये जानना। 2 और तीसरा क्या है? आंतरिक सच्ची आज़ादी प्राप्त करना। टू गेट फ्रीडम फ्रॉम विदिन, टू गेट रियल फ्रीडम फ्रॉम विदिन, आपने भीतर से सच्ची आज़ादी प्राप्त करना, जिसको मोक्ष और मुक्ति भी कहा गया है, निर्वाण भी कहा गया है। अलग अलग समय में जो संत महापुरुष आए, किसी ने मोक्ष कहा, किसी ने मुक्ति कहा, किसी ने उसको निर्वाण कहा। तो मैं उसको कह रहा हूँ सच्ची आज़ादी प्राप्त करना, फ्रॉम विदिन, अंतरात्मा से सच्ची आज़ादी प्राप्त करना। तीसरा लक्ष्य है। चौथा, हमने अपने भारत देश को, जो जहाँ पर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्मों में बंटे हुए जो लोग हैं, उनको जगाना कि हम सब सनातनी हैं। लीविंग असाइड ऑल द रिलीजन्स, सारे धर्मों को, संप्रदायों को एक साइड रखते हुए हमारा धर्म क्या है और हमारी जात क्या है वो जानना। हमारी जात क्या है? मानव, और हमारा धर्म क्या है? मानवता, इंसान और इंसानियत। इसके अलावा हमारा कोई धर्म नहीं है।
जो हमने छोटे छोटे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये जितने भी हैं, ये कल्ट हैं, संप्रदाय हैं। तो ये क्रांति जो है, ये संप्रदायों से ऊपर उठकर हमने अपने देश में लानी है, ये लक्ष्य है। ये हम सबको पता होना चाहिए। और उसके बाद जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, तब देश में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा, जो हम इस देश में ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ हमारी जो मान्यता हैं, उनसे ऊपर उठेंगे और हमारे अंदर समता की भावना आएगी। समभाव। गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहा है? अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि समभाव में आ जाए। तो वो समभाव की बात, तो इसलिए ये हमारा तीसरा लक्ष्य है। फिर उसके बाद है भारत में शांति और समृद्धि लाना। सर्वप्रथम शांति और समृद्धि, जहाँ कोई भी भड़के ना, जहाँ पर कोई भी गरीब ना हो। और भ्रष्टाचार मुक्त समाज। पूरा भारत एक समाज है, पूरा विश्व एक समाज है, तो भ्रष्ट मुक्त समाज। ये जब तक जो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा तो दुनिया में कभी शांति नहीं आ सकती। बाकी किसी अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग मान्यता है, वो अपनी मान्यता उनकी क्या है, मुझे उनसे कोई इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो यूनिवर्सल लेवल पर एक ऐसी क्रांति जो मानव को बचाए और मानवता को भी बचाए। तो पहले तो आपको स्वयं इस पर अपना क्रियात्मक जीवन डालना पड़ेगा। अगर हम स्वयं नहीं डालते हैं तो हम दूसरों को ज्ञान देने का जो हमारा एक फिर नारा होगा, वो कैसा नारा हो जाएगा? जैसे आपके ये पॉलिटिकल लोग देते हैं, तो हमें किसी अपने स्लोगन को पॉलिटिकली मोटिवेशन नहीं देनी है। हाँ, जनता को जगाना है, जगाने के बाद फिर ये सारा करना। इस सब के पीछे एक ही अक्षर है जिसके द्वारा मानव जिंदा है, एक ही प्राण बाजू है जिसके द्वारा इंसान का जीवन है। उसी के आधार पर ओम का उच्चारण, ओम। जो विश्व स्तर पर सनातन है। इसलिए हम इस सनातन ध्वनि के द्वारा हमें जीवन मिला है, इसलिए हम सब सनातनी हैं। इसमें कोई किसी का धर्म परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं है, सिर्फ जगाना है। आप किस संप्रदाय को मानते हो, किस देश में रहते हो, उससे हम कोई, दिस इज यूनिवर्सल साउंड। We have not to relate this sound with any religion, any cult, any संप्रदाय। हमने इस ध्वनि को किसी जात से नहीं जोड़ना है। ये यूनिवर्सल साउंड है जिसके द्वारा, जिसके करने से हमारी प्राण वायु भी बाहर जाती है काफ़ी लंबा। और किसी चीज़ पर नियंत्रण, हमें ध्वनि और प्राण वायु पर नियंत्रण करना है, तब जाकर हम भ्रष्ट मुक्त हो जाएंगे, तब जाकर हम शुद्ध हो पाएंगे, तब जाकर हमारे अंदर जागृति आएगी। ये इसी शब्द के अंदर खूबी है।
इसको अगर कोई नाम दें अक्षर को तो अक्षर कहें, लेकिन ये साउंड है बेसिकली। साउंड इज द काज ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएचर्स ऑन द अर्थ प्लैनेट एंड दैट टू साउंड इज ओम। इस सृष्टि की रचना इसी ध्वनि से हुई है। तो सृष्टि का अर्थ क्या हुआ? पूरा वर्ल्ड इसी से ही बना है। तो इसलिए हमें इसी ध्वनि के आधार पर, और कोई ध्वनि नहीं, बाकी ध्वनियाँ मैन मेड हैं, तो जगाने के लिए ये ध्वनि, और वार्तालाप के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इसके आगे हमारे शब्द हैं, शब्दों के समूह हैं, शब्दों के वाक्य बनते हैं आगे। तो वो सारे इसके बाद की बात है। जब सृष्टि की रचना हुई, दिस इज द ओनली साउंड हु हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड। यही एक ध्वनि है जिसने इस संसार की रचना की है। इसलिए अगर कोई भी आदमी हमें कहता है नहीं यही क्यों है, इसकी जगह और क्यों नहीं, मैं नहीं कहता हूँ औरों को ना करो, लेकिन मूल, अगर मूल ही नहीं रहेगा आपकी शाखाएं भी नहीं रहेंगी। अगर मूल नहीं रहेगा आपका तना भी नहीं रहेगा। तो मूल क्या है? मूल है ओम की ध्वनि और प्राण वायु। ये दो ही मंत्र हैं, दो ही शब्द। मंत्र का अर्थ है जिसमें वाइब्रेशन हो। व्हाट डू यू मीन बाय मंत्रा? मंत्र का अर्थ है जिसमें तरंगे हैं, वाइब्रेशन, उसको मंत्र कहते हैं। तो इन ओम और प्राण वायु में तरंगे हैं और प्रकाश भी है। और प्रकाश कैसे पैदा होता है? दो चीज़ों के स्ट्राइक होने से लाइट पैदा होती है। लेकिन ये प्रकृति में एक तो आवाज़ है, दूसरी हमारी जीवा के द्वारा बोला जाता है। दो चीज़ों के स्ट्राइक से ये ध्वनि पैदा होती है। तो प्रकृति में इसका जो प्रकाश है वो आपको इन आँखों से दिखेगा। और उससे परे दिस इज द ओनली साउंड, यही ध्वनि है जो हमें अनाहत में ले जाती है। पहले ये किस में है? आहत में, स्ट्राइक में, ओम, उसके बाद अनाहत में अपने आप। तो वहाँ भी प्रकाश, ध्वनि और प्रकाश वहाँ दोनों, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए शांत बैठो, ऐसे आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। ध्वनि भी चल रही है और प्रकाश भी। तो क्रिया से अक्रिया में ले जाने वाली ध्वनि। इसलिए इसके अलावा और कोई भी साउंड जो है वो मूल नहीं है। उसमें मूल का जुड़ाव हो सकता है। जैसे देखो, जो मूल ध्वनि है सबसे पावरफुल वो है ओ, आ से ऊ। ओ आ भी मूल है, ऊ भी मूल है। जो दोनों को मिलाओ तो ओ बन जाता है। माँ जो है वो माया है, माँ का अर्थ, क्योंकि उसमें मिश्रण है, रिलेटिव ट्रुथ। माँ और आबला के माँ बनता है, तो उसमें दोनों हैं, वो मिक्सचर हो गया। क्यों? संसार को चलाने के लिए माया चाहिए, इसलिए माँ का इस्तेमाल है। और जगाने के लिए आ जमा ऊ, मुंह बंद करोगे, कुदरत का निजाम आपका नहीं। मुंह बंद करते ही निकलता है। कोई भी मुंह बंद करे निकलता है ना। तो कहते हैं उसका मुंह बंद कर। अर्थ क्या हुआ? उसका मुंह बंद करो, उसके मुंह में कुछ डाल दो। आप पानी पियो, खाना खाओ, मुंह बंद हो जाएगा ना, आप बोल नहीं पाओगे। जब आप बोल नहीं पाओगे खाते खाते तो आपका मुंह बंद हो गया। इसका अर्थ है संसार जो है ये खुले मुंह से नहीं चलता है। खुले मुंह से आप अपने आप को जगा सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि जागो और संसार में भी रहना है। तो वहाँ क्या होगा? प्रकृति संसार रिलेटिव ट्रुथ है, जुड़ा हुआ सत्य। आपके जितने संबंध हैं वो सच्चे नहीं हैं, दे आर नॉट ट्रू।
वो रिलेशन माने जुड़ा हुआ सत्य है, रिलेटिव ट्रुथ। तो इसलिए गलती कहाँ हुई हमसे, जब हम रिलेटिव ट्रुथ में फंस गए और ट्रुथ को छोड़। इसलिए मैं कहता हूँ पहले जागिए, जो हमारी संस्था का लक्ष्य है, जागना ओम के उच्चारण के द्वारा और प्राण वायु के द्वारा। जब हम जाग जाएंगे उसके बाद आप मुंह को बंद कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर लालच नहीं बढ़ेगा, फिर मुंह उतना ही बंद करना पड़ेगा जिससे आपका काम चल जाए। नहीं तो ऐसे आदमी को लालच बढ़ जाता है, और लालच बढ़ने से होता क्या है, लालच से क्या होता है, हमारा सिस्टम जब लालची हो जाता है तो फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और जब कोशिश करके उसके पा लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं, फिर उसको हम गलती कहते हैं, हमसे गलती हो गई। तो लालच क्या करता है, लालच बुद्धि भ्रष्ट करता है, हमें करप्ट बनाता है, और फिर गलती में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए लालच जो है वो गड़बड़ है। देना सीखिए। प्रकृति आपको इतना कुछ देती है फिर भी कमी नहीं है वहाँ, और आप लोग कहते हो हम गरीब हैं, ना देते हैं कुछ ना करते हैं, फिर भी गरीब काहे के हैं आप। प्रकृति इतना कुछ देकर भी गरीब नहीं है, तो आप तो प्रकृति पूरी आपके भीतर है, फिर आप कहते हो हम गरीब हैं, हम अमीर हैं। काहे के अमीर गरीब भाई? उसका कारण है आप जागे नहीं हैं। तो इसलिए इधर कोई भगवान को नहीं, तुमने कोई भगवान आएगा ये करेगा, वो भगवान तुम स्वयं हो, तुम आए हो, और किसने आना है बताइए मेरे को। जो आपका सिस्टम, भगवान आपके भीतर है, आपकी ध्वनि आपके भीतर है, आपका श्वास आपके भीतर है, आपको भीतर से जागना है, तो फिर किसने आना है, किसको आप पूजा करोगे बताओ। हाँ फिर अपनी पूजा कर लो, वे रखो अपना, लेकिन आपके तथाकथित समाज के गुरु कहते हैं नहीं भगवान की मूर्ति रखो, इसकी मूर्ति रखो। भाई किसकी, अपनी मूर्ति रख लो ना। जब दिक्कत तुम्हें है तो दूसरे के आगे माथा टेकने से क्या होगा, वो तुम्हारी कष्ट को कैसे दूर करेगा। खुद को माथा टेकिए भाई। अगर तुम्हारा बड़ा ही माना है, पहले तो जरूरत नहीं है, अगर बड़ा ही माने तो ठीक लोग हैं। हाँ, किसी को प्यार से बुलाना, रिस्पेक्ट देना, वो एक एटिकेट है, वो अलग चैप्टर है। वो वहाँ हमारा समाज की यहाँ जो भाषा बोली जाती है वही वो भाषा में बात करोगे आप तो वो लोग शांत भी रह सकते हैं, चाहे टेम्परेरी ही रहें। सच तो कुछ और है। तो इसलिए हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो मैं बता रहा हूँ, जिसके लिए हमने अपनी संस्था का आगाज़ किया है। तो अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि हमारा जो शरीर है ये सबसे बड़ा साधन है। शरीर सबसे बड़ा साधन, और अगर साधन ही स्वस्थ ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मा भी कुछ नहीं कर पाएगी अगर साधन ना हो तो इसलिए साधन का स्वस्थ रहना अति अनिवार्य है। अति, शरीर का स्वस्थ रहना अति अनिवार्य है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो फिर आप जाग कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। जाग जाओगे, शरीर स्वस्थ नहीं कर पाओगे। लेकिन जागना उससे ज़्यादा जरूरी है। देखो, जागना उससे ज़्यादा जरूरी है। स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जागना सर्वप्रथम है, जिसको मैंने सेल्फ रियलाइजेशन कहा है। इसलिए तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप मैंने कहा, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या चाहिए? पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार, बच्चे को जो डाइट चाहिए प्रॉपर मिलनी चाहिए, और मिलावट ना हो। और जितनी मिलावट हमारे भारत में है
जितने ऋषि मुनि, जितने साधु संत महात्मा यहाँ आए हैं, तो महाराष्ट्र भी सबसे ज़्यादा जहाँ है। चक्कर क्या है वो? तो इसका अर्थ क्या है? खाली खोखले नारे। जैसे भारत आजाद हुआ 1947 15 अगस्त को, और आज हो गया 2024 2024, 77 ईयर्स हो गए। तो 77 ईयर्स से ये कहते हैं हम गरीबी हटा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मकान दे रहे हैं। आज तक इधर पानी नहीं मिल सका लोगों को पूरी तरह से। दिल्ली में कितनी गड़बड़ है, जो कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ पानी नहीं। और एक दूसरे पर कसूर, इसने गड़बड़ किया, उसने गड़बड़। भाई तुम सारे जो पॉलिटिकल लोग हो, देश का भला चाहते हो, तो एक दूसरे पर उंगली क्यों उठाते हो? सब मिलके काम करो। तुम सबका मुद्दा तो जनता को सुखी करना है ना। तो जागिए। वोट तो आप लोग देते हो, हुकूमतें वो करते हैं, लेकिन तुम तो बटे हो अभी ये शेड्यूल कास्ट, ये ब्राह्मण, ये दलित, क्यों ये कैटेगरी बना के रखी है आपने? मैं कहता हूँ मानव और मानवता। हर मानव को रोटी चाहिए, हर मानव को मकान चाहिए, हर मानव को शिक्षा चाहिए, हर एक को सुविधा चाहिए। तो जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां लोगों का भला चाहती हैं, तो वो क्यों इकट्ठे होकर काम नहीं करती है? मुझे ये तो बताएं। इसका मतलब है वो खुद भी इकट्ठे नहीं होना चाहते हैं और जनता को भी इकट्ठे नहीं रहना देना चाहते हैं, और नारे लगाते हैं हम जात पात को खत्म करना चाहते हैं। अगर तुम जात पात को खत्म करना चाहते हो तो जागो पहले। और जागने का अर्थ है ये है ध्वनि जो जगाती है। दिस इज ओनली साउंड। करो, पॉलिटिकल लोग करें, मंदिर में पुजारी करे, मस्जिद में मुल्ला करे, गिरजाघर में जो इनका पोप है वो करे, क्या दिक्कत है? उसके बाद जो मर्जी करो। रोज जितनी टाइम आपने जो पूजा पाठ जो भी तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं कोई आपका धर्म, आपका संप्रदाय कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं आप केवल जगा रहा हूँ, आप जागो। आप किसको मानते हो नहीं मानते हो मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जागना जरूरी है। नहीं जागोगे तो देश में सिविल वार हो जाएगी। ये मैं दावे से लिख के दे देता हूँ, कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए जो हमारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र है लोगों के द्वारा प्रणाली को चलाना, लोग जिसको चुने। लेकिन बात जात पात का नाम ही नहीं होना चाहिए। जात पात किस बात की है? हाँ, जो गरीब है, मतलब जो वंचित है चीज़ों से किसी भी वजह से, उसकी हेल्प की जाए। उसमें जात पात कहाँ से आ गई? हम इंसान हैं तो इंसान की मदद कीजिए, ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे देश के लोग, जिस देश में मैं पैदा हुआ हूँ, उनको पीड़ा होती है, वो चाहे किसी भी संप्रदाय से हो, तो वो पीड़ा मुझे भी होती है। क्यों? कि जागने के बाद मैंने ये जाना है कि भिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में वास करती है। तो आप लोग ये छोटे छोटे तड़ागों से बंध जाते हो। किसी को समाज का डर, किसी को रिश्तेदारों का डर, किसी को घर वाले का डर, किसी घर वाले को घर वाली का डर।
किसी को दोस्त का डर, किसी को मित्र का डर। भाई डर कहाँ से आ गया? डरना तो तब चाहिए आपको जब आप कोई गलत काम करते हैं, तो जरूर डरना चाहिए। और गलत मैंने बता दिया आपको, लालच। लालच, हम सब लालची हैं, मानते हो कि नहीं? हम सब लालची हैं। जब हम सब लालची हैं तो ठीक ही कोई नहीं है, तो फिर कैसे ठीक होगा? इसलिए लालच क्यों करता है इंसान? क्यों करता है? जिसने दुनिया रची, सब कुछ दे दिया और खुद नंगा फकीर बैठा है, यार उसने लालच नहीं किया, तुम किस लिए कर रहे हो? चंद दिन का तो खेल है। नीलम, नींद करने के लिए आई हो यहाँ? नीलम, किस देश में घूम रही हो? तो इसलिए ये जीवन मिला है जीने के लिए, और जीने के लिए आपको प्राण वायु और ध्वनि चाहिए। तो ये मैं लक्ष्य की चर्चा कर रहा हूँ, बीच में और भी आपको बातें बताता जा रहा हूँ सत्संग की। और उसके बाद मैंने कहा स्वस्थ। तो देखो यहाँ इसकी व्यवस्था कैसी है, जो हेल्थ की है। आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, किसी स्थान पर जाइए, लोगों की कितनी हालत खराब है, कितनी करप्शन, कितना व्यवसाय। हालांकि डॉक्टर को खुदा का दर्जा दिया गया है, तो कैसे काम बनेगा? तो जब तक हमारा साधन ठीक नहीं, सेहत ठीक नहीं, तो हम क्या करेंगे? 50 प्रकार की दिमाग पर चिंताएं, हर इंसान नर या नारी उसमें उलझा हुआ है। बच्चा है, नौजवान है, बूढ़ा है, वृद्धावस्था में है, तो उलझा हुआ है। तो इसलिए
बड़ा टाइम लगता देखे नहीं पानी बनाने के कर क्या है? पानी अब तक लाया नहीं कर लगे नहीं हैं पानी बना देना टाइम लगता है गिलासों में डाल के लाना उधर से इकड़े आराम से बांटना इधर डालो डालो तो डोलियो नहीं
नींबू पा दे अपने पास नहीं आता ठीक है जी। पानी ज़्यादा होना आंटी, डबल डबल दे लो भावें। हाँ पियो जितना जितना पीना है। गिलास है दे दे कोली भावें वाली, ज़्यादा पानी बनाया। को खराब थोड़े होंगे तो ये तो दिन किनिया स्टेट ने हिंदुस्तान के नहीं दस किनिया नक्शा हिंदुस्तान का स्टेटा किनिया दस तो आज का जो भंडारा है ये हमारे यहाँ एक लेडी आती थी ना जिनके दो बेटे हैं करणबोर कन्हैया, ये उनकी ओर से है आज का जो भंडारा है। तो उनको शरीर छोड़े हुए 1 साल हो गया है। तो उनके बेटे बाहर काम करते हैं दुबई में, उनका छोटा बेटा आया हुआ कन्हैया का, तो उसने कहा था कि भंडारा कर देना। तो उनकी जीवात्मा के लिए हम सब 1 मिनट के लिए उच्चारण करेंगे। पहले पानी पी लो आप सब लोग। फिर चंचल दुआ ना आते ना तो कुछ ही देना हो किन्ने दुआने आते थे दुआने खिलाने तो फिर उसी आप तो पानी भी पिलाई उड़े देख लिया कौन खाने दुआना ठहर के ब्रेक दे के खिलाते हैं इनको। कुछ है चंचल ये दुआने उन्होंने आज मंगाने ने या कोई बात नहीं। देखो ज्ञान हर प्रकार का होना चाहिए, खाली ओम का उच्चारण करके तो ज्ञान हो गया अपने आप का। इसे दुनिया का ज्ञान भी चाहिए, लोग क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उनको समझाना है। आप वह थोड़े अपना पेट पर आने से ये टुरी है। खुद उच्चारण किया है जागो सोमा जागी दिए नहीं सनोचा सी सोमा ही नहीं नहीं मेरी गल भी सनोचे जी छड़ी जागी दी है इधर आ था इधर आ स्टेज पर किनिया स्टेटा होनी 28 ये 28 ने सारिया ज़्यादा तो पता नहीं 28 खाली गिना 1 2 3 4
मिक्स लेना होनी चाहिए। हाँ माइक में बोल जरा किन्नी देर तू सच ध्यान दे था बोल जोर करना है तो क्या पता लगा जा साला कृष्ण का लब्बा हैं बोल ओने जी बोल मेरी नी तो पता है अच्छा सुना जोर करना माइक रखा गया माइक ओम ओम कर सब ओम करो मतलब उनकी जीव आत्मा की शांति के लिए ये लेडीज है ना ओम करा रही है बाकी भी करो तो संसार में किसी भी जीवात्मा को गति देने के लिए और शांति के लिए यही एक आवाज़ है। बाकी संसार की आवाज़ें आपके मन के मुताबिक की जाएं, आप खुश हो जाओगे, आपके मन के मुताबिक ना करें तो नहीं होंगे। लेकिन ये किसी के मन के मुताबिक या किसी के कहने के मुताबिक नहीं, ये सबको असर करती है, क्योंकि इसमें ना मन है, ना बुद्धि है, ना कुछ है। ये केवल हमारी प्रकृति को ऊर्जा देते हुए, इसको गतिशील रखते हुए हमें उस स्थान तक ले जाती है जहाँ से हम आए हैं। जहाँ हम आए हैं ये तो एक सराय है, ये धरती एक सराय है। जहाँ सराय में आने का हमारा मकसद क्या है कि सराय का मज़ा लो और सच को जान के वापस चले जाओ। तो इसलिए चर्चा मैं कर रहा था कि हमारी संस्था का लक्ष्य क्या है। तो माध्यम शरीर है, जब तक शरीर स्वस्थ ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सबको पता है। लेकिन शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, उसके लिए शरीर किसका बना है? 5 चीज़ों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और बात, कफ और पित्त, 3 विकार हैं हमारे शरीर में। अगर तीनों बैलेंस में रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आएगी। तो उसके लिए हमें
मेडिटेशन योग में जाने की ज़रूरत है। मेडिटेशन योग में कैसे शरीर स्वस्थ होता है? जब हम ध्यान में जाते हैं, जब हम अपने आप में ठहरते हैं, तो हमारी जो श्वास क्रिया है वो समभाव में हो जाती है अपने आप। तो जब श्वास समभाव में हो जाएगा तो सारा हमारे जीवन का लिंक श्वासों से है, तो शरीर भी समभाव में हो जाएगा। और जब शरीर समभाव में हो जाएगा, मन समभाव में हो जाएगा, प्राण वायु समभाव में हो जाएगी, वाणी समभाव में हो जाएगी, तो हमें एक अलौकिक शांति मिलेगी। अलौकिक शांति जो संसार में रहते हुए ही कहाँ से मिलती है? अपने भीतर से, और कहीं से नहीं। संसार की बातों से नहीं, संसार के संवादों से नहीं, संसार के विवादों से नहीं, संसार के खान पीन से भी नहीं। वो तो केवल एक लुब्रिकेंट है आपके लिए। चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, उसकी बड़ी ज़रूरत है, लेकिन समभाव में आपका कफ, आपका पित्त, आपका वात जितना चाहिए बैलेंस रहे, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये सबसे बड़े डॉक्टर आप अपने शरीर के स्वयं में हैं, क्योंकि शरीर आपका है, दिक्कत आपको है, इलाज आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम फिर भी उन लोगों के पास, डॉक्टरों के पास जाते हैं जिन्होंने इसके शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। ये आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आप गप्पों में समय ज़्यादा देते हो, इन चीज़ों में कम देते हो, संसार की बातों विवादों में, रस्में रिवाजों में इतना फंसे रहते हो। अगर उतना ध्यान आप अपने शरीर पर दें, खोज करें भजन के द्वारा, आपको सब समझा जाएगी। फिर आपको अगर जो ये प्रकृति है, दिक्कत तो आएगी, और दिक्कत भी आ जाएगी तो आप उसको बैलेंस करने में सक्षम हो जाएंगे। आपको कोई दिक्कत भी होगी, आप उसका बैलेंस करके जीना, जीवन में जितना जीना है वो जी कर जाएंगे। तो जब आप जितना जीना है, जिस लक्ष्य के लिए आए हैं, वो लक्ष्य पूरा करने के बाद जाओ तो अच्छा है ना। अगर आप लक्ष्य पूरा किए बिना चलेंगे तो भटकोगे। इसलिए सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य क्या है उसे जानना है। ये जो लक्ष्य हमने निर्धारित करके रखे हैं, ये तो एक रस्म रिवाज है, ये नकल है, नकल, ये नकल है। नकल जो है वो असल नहीं हो सकती। इसलिए नकल के पीछे पड़ गए हो, असल को भूल गए हो, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो असल क्या है? आपका अपना अस्तित्व, आपकी आत्मा, चेतन आत्मा, और जिससे आपका जीव सूक्ष्म रूप में जुड़ा हुआ है। और कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि आत्मा दिखती नहीं है, उसका प्रूफ क्या है? आपके पास सब प्रूफ हैं, सब कुछ दिखता है। कौन कहता आत्मा दिखती नहीं? कौन कहता आत्मा कहाँ जाती है पता नहीं लगता? अपने भीतर झांकी लगाइए और जीते जी देख सकते हो आप आत्मा जाती कहाँ है। तभी तो आप लक्ष्य को भेदोगे ना। मरने के बाद थोड़े कुछ करना आपने। ये सारे लक्ष्य जीते जी के हैं जो मैं बता रहा हूँ, मरने के बाद कुछ नहीं है। इसलिए इस दुनिया में लालच छोड़ दो। लालच खतरनाक चीज़ है, वो किसी चीज़ का भी हो लालच। लालच एक किस्म का नहीं है। किसी को बातें करने का लालच है, किसी को सत्संग करने का लालच है, किसी को माया का लालच है, किसी को शरीर का लालच है, किसी को कोई और लालच है, किसी को अमीर बनने का लालच है, किसी को गरीब बनने का गरीब बनने का लालच है, किसी को अमीर बनने का सबको है।
गरीब बनने का लालच क्यों नहीं है, मुझे ये बताइए। क्योंकि गरीबी शब्द आपने पैदा किया है, परमात्मा के पास गरीबी शब्द है ही नहीं। उधर गरीब की कोई, परमात्मा के पास अमीर गरीब का कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत बड़ा अमीर बना के भेजा है, तो तुम और अमीर बनना चाहते हो। जितना उसने आपको भेजा है, जैसे भेजा है, बढ़िया हो, घटिया नहीं हो। हाँ, जहाँ आकर जगाना है, जहाँ आकर अपने आप को जगाना है। तो ये सारे लक्ष्य जो मैंने आज आपको बताए, ये विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग के लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को आपने लोगों तक पहुंचाना है। किन्होंने? सबने, और खासकर उन लोगों ने जिनकी ये लिस्ट मैंने 17 लोगों की बनाई है। उसमें और ऐड होते जाएंगे अपने आप क्या हम करेंगे उसको और बढ़ेंगे। लेकिन ये 17 तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी ढंग से निभाएं। इनमें कितने निभाते हैं, कितने नहीं निभाते हैं, ये तो उनको पता होगा जिनके नाम हैं। आधे तो आए ही नहीं है आज। खैर, मैसेज तो उनको भी भेज दूंगा। मैं मैसेज ही देता हूँ। बाकी क्या करना है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ा राज है। जो मेरे साथ रहेगा उसको समझ आ जाएगी। मेरे साथ क्या, आपको मेरे कने टूटना नहीं है। मेरे साथ का मतलब आपका शरीर जो है उसके साथ रह के भीतर झांकी लगानी है। अपने साथ, मेरे साथ का मतलब अपने साथ रहिए, झांकी लगाइए। फिर देखिए, जो आपको जात पात के आधार पर बांट दिया गया है, बहुत गड़बड़ है। ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। जब आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि जात पात नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों नाम अलग अलग दिए गए? क्यों? फिर नाम देखो, रेखा भारतीय, असलम भारतीय, मुस्लिम भारतीय, हिंदू भारतीय, सिख भारतीय। क्या फर्क पड़ता है? तो जब तक हम इस जातिवाद में फंसे हुए हैं, हम जागृत नहीं हो सकते। होकर भी पीछे चले जाएंगे। मुझे बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग मिलते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े, लेकिन जातिवाद से नहीं निकलते हैं वो। परमात्मा ने आपकी जाति कहाँ बनाई है? जहाँ मुझे कोई प्रूफ दे दे भाई, जब बच्चा पैदा होता है किसी की पीठ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र कहीं लिखा है? तुम प्रकृति को चैलेंज करते हो, परमात्मा को चैलेंज करते हो। हु आर यू टू चैलेंज? जो चैलेंज करता है उसके नियमों को, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। फिर चाहे आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, गिरजा घर जाइए, प्रकृति के निजाम को चैलेंज नहीं करना है। और परमात्मा की बनाई हुई अलौकिक दिव्य पावर, जिसको सनातन कहते हैं, उसको जानना है। जहाँ मुजस्मे खड़े करने से, जहाँ अलग अलग धर्म खड़े करने से विवाद तो हो सकता है, शांति नहीं आ सकती। इसलिए मेरा कहने का जो सबसे बड़ा मेन मकसद है वो ये है कि जागिए। और जाग जाएंगे औरों को जगा सकते हैं, नहीं जागेंगे तो कैसे जगा सकते हैं? तो उसके बाद सेहत के बाद मैं कह रहा था कि सेहत को कैसे ठीक रखना। आप देखिए, आप डॉक्टर बना रहे हो, एग्जाम लेते हो, उसमें हेरा फेरी,
फिर उनसे पैसे लेकर हेरा फेरी, फिर उनसे और गड़बड़ करा के हेरा फेरी। क्या ये तमाशा क्या है यार? रोज लाखों लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं ना। और उन करप्ट लोगों को जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर रखा है आपने, उनको क्यों छोड़ते हो? कुछ कुदरत ने मार दिया, कुछ आप भाई इनको निकाल दो, भ्रष्ट लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी शांति लाने के लिए युद्ध भी बहुत जरूरी होता है। मकान गड़बड़ हो जाए, अटपटी हो जाए, उसको जलाकर नया बनाया जाता है, तब शांति आती है। अगर आपका धर्म आपको रियलाइज नहीं करवाता है, इफ योर रिलीजन कैनॉट गिव रियलाइजेशन, लीव इट। आपसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए आप तो छोटे छोटे तड़ाकों में फंसे हुए हैं। कोई कहीं माथा टेक रहा है मेरी शादी हो जाए, कोई माथा टेक रहा है मेरे घर औलाद हो जाए, कोई कह रहा है मेरा बच्चा नौकर हो जाए, कोई कह रहा है बड़ा अफसर बन जाए। क्या चक्रों में पड़े हो? जिसने जो बनना वो बनेगा। जो आया है वो आपको पूछ के आया है क्या? जो धरती आप किसी को पूछ के आए हो? बताओ मेरे को, तुम पैदा हुए पूछ के आए हो? माँ बाप को पूछा था मैं आपके घर आ रहा हूँ? जब माँ बाप ने कहा हमारे घर आ जाओ। आपका रोल ही कोई नहीं है, आपका एक ही रोल है, खेत में फसल लगानी है, खेत में बुआई करो, बीज लगा दो, पानी टाइम से दे दो, फसल उग जाएगी। जानवर ना खा जाए देखभाल रखो, जानवर ना खा जाए देखभाल रखो, तूफान आंधी कहीं उसको खराब ना कर दे। तो जब वो तैयार हो जाती है पक के, तुम काट देते हो उसकी, कुछ खा लेते हो, कुछ दाने बचा के फिर भूमि में लगा देते हो, उसका कैरियर सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए इन ज़्यादा विवादों में मत फंसो। जिसने जो बनना है, आपने अपनी फसल तैयार करके दाने बना के घर ले आए, उनको कीड़ा लग जाता है, आप क्या करोगे भाई? पालने में तो आपने गड़बड़ नहीं की, कहीं ना कहीं फिर आगे गड़बड़ कर दी होगी, कीड़ा क्यों लग गया, ज़्यादा गर्मी में रख दिए होंगे, कहीं ना कहीं लापरवाही, तभी तो ऐसा होता है। नहीं तो कुछ भी खराब नहीं होता दुनिया में। तो जब तक हम अपनी गलतियां दूसरों पर थोपते हैं, अपनी गलती दूसरों पर थोपते हैं, तो वहां ही गड़बड़ है। मान लो, अपनी गलती को मान लो, सत्य को मान लो, और झूठ को मत फैलाओ, झूठ को मत फैलाओ। सत्संग को मैं साधु नहीं बनाना, सन्यासी नहीं बनाना, कब कुछ नहीं। मैं कहता हूं जागो। तो जागोगे कैसे? ओ
इस मंदिर की किस तरह से निर्माण किया है, कितने प्यार से। देखो हमारी दो टांगें हैं ना, लेफ्ट और राइट, बड़े ध्यान से सुनना, अपने शरीर का क्या सिस्टम है। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट है ईड़ा, राइट है पिंगला, लेफ्ट है चंद्रमा, राइट है सूरज, सब कुछ तुम्हारे पास है। चांद तुम्हारे पास, सूरज, और भूमि गुदा, सब कुछ तुम्हारे पास। और जब ये दोनों टांगे आके कहाँ मिल जाती हैं, रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना, पहले पाँव के अंगूठे से यहाँ से निकलकर ये यहाँ आकर इसमें मिल जाती हैं, और फिर यहाँ से आगे जब हम ओम करते हैं तो जो एनर्जी मूलाधार में सुषुप्त शक्ति के रूप में बैठ जाती है, उसको ओम की ध्वनि आगे ले जाएगी, वो आपके पास आवाज़। फिर वो ऊर्जा जो है वो मूला, जो आपकी मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वहाँ से ऊपर को उठती है, वहाँ सॉलिड रूप में है। तो जहाँ से वो सॉलिड लिक्विड बनता है, सॉलिड हिलता है, पिघलता है हीट से, फिर वेपोरेट होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तीन फॉर्म है उसकी। सॉलिड वहाँ है, लिक्विड बनेगा, गैस ऊपर आकर बनती है। जब हम ऊपर उठते हैं देन वी आर, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसकी कन्वर्शन किस में हो जाती है, गैसेस में, फिर वो गैसेस में बनता है और उठते हुए हम आकाश में जाते हैं। और दो शक्तियाँ वो साथ चल रही हैं आपके, एक तो सीधी जा रही है सुषुम्ना, पिंगला लेफ्ट से जा रही है जो शांत है, चंद्रमा राइट से सूरज की शक्ति जा रही है। वो कहाँ जाती हैं तीनों, जब हमारी ऊर्जा जहाँ आती है तो वो दोनों पैरेलल चल रही है इसके साथ बॉडी में, और फिर यहाँ से वो यहाँ, एक इधर से एक सीधी इधर आया। When there is a flash of light in your forehead, then there is flash of light, दिव्य चक्षु, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, वहाँ प्रकाश उमड़ता है, तो वो सुषुम्ना का प्रकाश है, वहाँ निकलता है। फिर आगे की यात्रा शुरू हो जाती है, आपका गेट खुल गया, फिर वो दोनों पैरेलल चल रही है। कौन कौन, ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट और राइट। फिर वो कब कहाँ मिलती हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे तीनों एक, जैसे एक रोड जहाँ से जम्मू जा रही है उसकी ब्रांचेज एक उधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, तो ये छोटी छोटी ब्रांचें मिलती जाएंगी, और जम्मू जाकर तो सारी ब्रांचें उसमें मिल जाएंगी ना। क्यों, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जब आप यहाँ पहुंच गए तो सब रास्ते जो हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, सब भस्म हो गए। तो इधर आओ, सब भस्म। जब सब भस्म हो गए तो तुम आज़ाद हो गए, जात पात सब से आज़ाद हो गए, धर्म से आज़ाद, जात से आज़ाद, पात से आज़ाद, और तब आप सच्ची आज़ादी प्राप्त कर लेते हो, जिसको मुक्ति या मोक्ष निर्वाण कहा गया है। उसको कहते हैं सच्ची आज़ादी फ्रॉम विदिन। आपने भीतर से सच्ची आज़ादी प्राप्त करना जब तुम यहाँ पहुँच जाते हो और तुम पूर्ण जाग जाते हो। इसलिए जीवन के रहते हुए ये यात्रा कर लो। करने से होगी, बातों से नहीं भाई। कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा ओम करो तो हम गड़बड़ हो जाएंगे। हाँ, गड़बड़ जरूर हो जाओगे, क्योंकि लालची हो, लालच छूट जाता है।
जब लालच छूट जाता है यार लाभ इससे तो मेरी कोई इच्छा नहीं रही। भाई इच्छा अगर जहाँ तक पहुँच कर भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर होगी भी नहीं, फिर नहीं हो सकती, जो मर्जी करो। अपने आप को इतनी महान ऊर्जा आपके भीतर है और इच्छाओं के गुलाम हो गए हो तो क्या करोगे? इच्छा तो कभी भी दबोच लेगी, कहीं भी दबोच लेगी, कभी भी दबोच लेगी, कहीं भी दबोच लेगी। इसलिए अपने आप को, ये इस शब्द के अंदर इतनी ताकत है, आवाज के अंदर इतनी ताकत है कि ये कभी भी आपको मरने नहीं देता है, जगाता है। ये आपको जगाता है, जिंदा रखता है और आपकी हर जरूरत को पूरा करता है। जरूरत, लालच को नहीं, फिर कहीं गड़बड़। हर जरूरत को पूरा करता है, लालच को नहीं। लालच आया तो आप गड़म, बहुत ऊंचे से गिरोगे तो चोट ज़्यादा लगेगी, ज़मीन पर से गिरोगे तो कम लगेगी ना। कहते ना यार मैं बड़ा पाठ करता हाँ, नींद पे आज बड़ी इन्हें पूजी पाठ करने वाला मेरा याद नहीं है। भाई लालच किया होगा, वो भूल गए कि लालच किया तो उसका ये अंजाम मिला। ये याद रहेगा भजन बड़ा किया मैं याद, तो ऐसा हो गया। ऐसा भजन से नहीं होगा, भजन ने नहीं कराया, आपके लालच ने कराया। आपके लालच ने, आपकी इच्छाओं ने आपको फिर गुलाम बना दिया। कौन सी गुलामी? जिस गुलामी से की जंजीरें काट कर आपको याद होना था, हुए फिर गुलाम हो गए। होता क्या है, बच्चा पैदा होता है, उसको एक ही लालच होता है, दूध मिल जाए बस। बड़ा होता है, दूध भी और भी 10 चीज़ें उसको चाहिए, नहीं चाहिए तो बदबन भी करा दाखिल लाओ। लेकिन यथा योग्य पौष्ट आहार तो सबको मिलना चाहिए, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बड़ा होता है, खाते खाते और लालच, फिर और लालच बढ़ता जाता है। और फिर लालच खत्म हो जाता है, फिर जागता है। लालच मरता नहीं है, मरता कुछ भी नहीं, यहाँ इस दुनिया में मरता कुछ भी नहीं है। और जो दुनिया में भी नहीं मरता है और दुनिया से परे भी नहीं मरता है, उसी को तो ध्वनि कहते हैं, उसी को आवाज़ कहते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं, उसी को प्राण शक्ति कहते हैं। जो ना यहाँ मरती है ना वहाँ मरती है। जो जहाँ नहीं मरता है वो है आवाज़। इसलिए प्रकृति में आवाज़ नहीं मरती है। मैं क्यों कहता हूँ, जब तुम खाना बनाते हो शांत, अब आप बोल के बनाओगे तो आपके बोल उसमें चले जाएंगे खाने में। जो किचन में इधर प्रसाद क्या है, शांत भाव में बनाया हुआ भोजन प्रसाद है। जब आप किसी से ना जुड़े हों, केवल उसी भोजन में ही कर्म में लिप्त हो, वो प्रसाद बहुत स्वाद होता है और वो ही शांति देता है। और वहाँ बातें कर करके टटर करके बनाओगे तो वो ही सारा टटर जो खाएगा उसके भीतर घुसेगा। जब उसके भीतर घुसेगा तो कल को जो बच्चा जवान हो जाएगा, आप कहोगे यार मैं जैसी बड़ी प्यार करना रोटी खिलाई, लेकिन प्यार तो तुसें बड़ा जताया, लेकिन टाटा जेड़ा बिच बोले रहा वो याद नहीं रहा। फिर उनके अंदर टाटा चला गया, वो टाटा फिर आपके सामने बोलेंगे, वो यार मेरे सामने मेरा क्या जागत बोली याद है, मेरी क्या कुड़ी बोली याद है। अपनी गलती मानने को कोई भी तैयार, मैं भी नहीं तैयार हूँ, मैं तो मानता ही नहीं।
सीधी ये गल है। मैं क्यों नहीं मानता हूँ? आप भी कहो गुरु नहीं मानता, हम भी नहीं माने। इस गुरु ने इस दुनिया को बहुत बार बड़े प्यार से, बड़े नज़दीक से देखा है, इसलिए उसको फर्क ही नहीं। अगर आपको भी फर्क नहीं पड़ता है तो आप भी करो, अगर फर्क पड़ता है तो गड़बड़ है। मुझे अगर फर्क पड़ता है तो मैं क्या करता हूँ? एक बहुत बड़ा राजा है, कभी बताऊँगा। एक छोटा सा हिंट जरूर दे देगा। अब मेरी मान लो मृत्यु आ गई, मुझे अपने से रिप्लेस करके किसी और को मार देना है, मैं फ्री हो गया। इतना ही करता हूँ। क्या करता हूँ? ये एक ऐसा बड़ा राज है, आज तक कोई नहीं बताएगा आपको। या मृत्यु मेरे पर अटैक करती है, मैं उस मृत्यु को डाइवर्ट करके किसी और को मार देता हूँ। मतलब मृत्यु किसी और की डाइवर्ट होगी, वो चला जाएगा। क्योंकि भूखे को तो रोटी चाहिए, मेरे से नहीं मिली तो कहीं और से मिल जाएगी, और वो मेरे से ताकतवर तो हो नहीं सकता। कौन? मृत्यु काल मेरे से ताकतवर हो नहीं सकता, ना है, ना था, ना होगा। शरीर तो कई बार लिया, छोड़ना मैंने भी ऐसे नहीं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वो पूरा करके छोड़ूंगा। इसलिए मेरी दुनिया के सारे गुरुओं से, संतों से, महापुरुषों से यही उनसे मैं उपदेश, विनती, जो भी मैं उनसे कहता हूँ, लोगों को गुमराह मत करो। Never be fool the masses. आप उनको बेवकूफ बनाओगे तो ये संसार जिसका डंडोरा पीट रहे हो, क्या है वो गाना? बहुत से गाने हैं जिसको भजन के रूप में गाया जाता है। तो उन गानों से कुछ होने वाला नहीं है। वो संगीत है, वो तुम्हारे मन को लुभाने के लिए संगीत है, तुम्हारे चित्त को लुभाने के लिए संगीत है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। आपको एक ही संगीत दिया जाता है, ओम। जिसमें पूरी दुनिया के संगीत घूमते हैं। एक ही संगीत करो। उसने किसी को गरीब नहीं भेजा है, इसलिए उसने भेजा नहीं। इसलिए कोई गरीब माया से हो सकता है। गरीब का अर्थ है शरीर, उसने हो सकता है गरीब को रिष्ट पुष्ट दिया हो और धनवान को कमजोर दिया हो प्रकृति ने। वो तो प्रकृति का खेल है, परमात्मा का कोई इसमें खेल नहीं है। उसने वंस ही हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, वो फ्री, झंझट नहीं लेता वो। तो मैं कोई एक बार मैंने जो करना कर दिया, अब उसके बाद तुम करो। कहते हैं इतनी करोड़ों आबादी है, करे भाई, सब मेरी ही। तो कहता है ये अंश है। अंश और वंश दो बातें। अंश हम उसका है, वंश माँ बाप का, दादा दादी परदादा परदादी, उनका वंश चल रहा है। कहता है अंश से जुड़ जाओ, वंश रहेगा। अगर वंश से जुड़े रहे, अंश से ना जुड़े, तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश नाम की चीज नहीं मिलेगी। कभी प्रकाश भी दिखेगा तो धुंधला होगा, और धुंधले में तुम पहचान नहीं पाओगे अपने आप को।
ये क्रांति है, अध्यात्म विचार क्रांति, कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं है। तो इसलिए समय हो रहा है 1 बजे। तो अब जो सुनाया है मैंने आज, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी संस्था क्यों बनाएगी, इसलिए अगर आप लोग इसका जो कार्यक्रम आगे नहीं ले जाएंगे आप दोषी बनेंगे। मैं बड़ी क्लियर कहता हूँ, मैं किसी को माफ़ भी नहीं करता हूँ। मेरा जो काम नहीं करता मैं उसको कभी माफ़ नहीं करता हूँ, चाहे मेरा प्याओ है चाहे मेरी माँ हो है। ये मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। जितने भी लोग यहाँ आते हैं, कोई सोचता है मैंने पा लिया है, मैंने गा लिया है, मुझे ज्ञान हो गया है। हाँ, उसको बांटिए, हो गया तो बांटो भाई, घर में क्यों बैठते हो? करा लेके देना नहीं, काक नहीं, जो को देना दे बैठे दे, इसलिए उसको बांटिए। दिस इज माई स्लोगन, नारा। एक नारा था मेरा, खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज मेरा नारा है जागिए और अपने अंदर की आत्मीय शक्ति जो आप सबके भीतर है उसके बारे में लोगों को बताइए कि एक ही ध्वनि जो मूल है, मूल ही रहेगा। पत्ते उड़ जाएंगे, टहनियाँ उड़ जाएंगी, तने खत्म हो जाएंगे, मूल नहीं खत्म होता। इसलिए कोई पूजा पाठ ये वो प्लस माइनस, खाली एक ही शब्द सब कुछ कर जाएगा। तुम्हारी जितनी संसार की शक्तियां हैं इसी एक में ही वास करती हैं। इसलिए सबका मालिक एक, ओम सतनाम वाहिगुरु। सबका मालिक एक, ओम सतनाम